वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ आचार्य शंकराचार्य संतु में जन्म जन्मनि। नडियाद में चलती हुई मेरी महाभारत की कथा को आज के दिन स्थगित करके मैं यहाँ पर दूर से चलता आया हूँ। वह आपके महान मुख्यमंत्री महोदय और इस महान अभियान में लगे हुए जितने भी साधु महात्मा और आप सब लोग हैं, आप सबकी शंकर भक्ति को मैं साष्टांग अभिवादन करने के लिए आया। यहाँ पर हम क्या दृश्य देख रहे हैं? सर्वत्र हम लोग देख रहे हैं, लोग आपस में कलह कर रहे हैं, लोग हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, विश्व में आतंकवाद सर्वत्र फैल रहा है। और यहाँ पर आकर के इस मंगलमय दृश्य को देख करके ऐसा विश्वास हो गया कि जितनी भी समस्याएं इस न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए खड़ी हुई है, उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसार को आज यहाँ पर देना निश्चित किया है। उसका शुभ संकल्प साकार हो गया है। ये सारी समस्याएं भेद के कारण निर्माण होती है और यह भेद राष्ट्र के परिवेश में जातियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर और दक्षिण उत्तर आदि दिशाओं के आधार पर चलते हैं। इन सारे भेदों को और विश्व में निर्माण हुए आतंकवाद आदि संकटों को और सारे संसार को आज ग्रस्त कर रहे पर्यावरण के संकटों को, इन सभी को उत्तर देना होगा। तो उसका एक ही उत्तर है, वह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का एकात्म दर्शन पुनः जागृत करना पड़ेगा, जिसका मूल आधार यहाँ पर स्थापित हो रहा है। भारत की भूमि सर्वदा प्रणम्य भूमि रही है। हम भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। भारत में स्थान स्थान पर निरंतर भूमि पूजन करते ही रहते हैं, लेकिन आज का भूमि पूजन करते समय मेरा अंतःकरण जितना भर गया और जितना पुलकित में हुआ उतना इससे पूर्व में कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज हम सारे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं। और यह संदेश एकात्मता का संदेश है, यह संदेश अद्वैत का संदेश है। ध्यान रखना, यह संदेश वेदों का संदेश है। वेदों के संदेश को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने उस समय की लोक भाषा संस्कृत में घूम घूम करके इस प्रकार स्थापित किया, जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। चारों दिशाओं में पीठों को स्थापित करके और विभिन्न संप्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए पंचायतन पूजा, अनेक देवताओं को एक स्थान पर लाकर के पूजा करने की पद्धति का निर्माण करके उन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट किया। राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने के लिए उन्होंने बद्रीनाथ जी के पुजारी के रूप में कर्नाटक, तमिलनाडु के, केरल के पुजारियों को नियुक्त किया। पशुपतिनाथ की पूजा के लिए कर्नाटक के पुजारियों को नियुक्त किया। और ये सब निरंतर उनका आवागमन होता रहे। ये भारत एक भूमि है, आसे तो हिमाचल एक प्राण इसमें भरा हुआ है। इसका साक्षात्कार भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हमें आचार की भूमिका पर लाकर के दिया। वे स्वयं केवल प्राणियों में एक आत्मा विराजमान है ऐसा नहीं कहते। पहले एक बात बतला देता हूं, आचार्य शंकर मायावादी है, इस प्रकार का कहना ही गलत है। वे वास्तव में चिद्विलासवादी है। सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यह सब कुछ जो है वो एक पर ब्रह्म का खेल है, वह उसी का विस्तार है। और इसको स्थापित किए बिना हम सारे भेदों को नष्ट नहीं कर सकते। यदि जातिगत भेदों को नष्ट करना होगा, यदि सांप्रदायिक भेदों को नष्ट करना होगा, तो इस अद्वैत की स्थापना तो करनी पड़ेगी ही, लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति को एकत्र करना होगा तो भी वसुधैव कुटुंबकम का, वह वेदांत का, योग वासिष्ठ का नारा पुनः लगाना होगा, जो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने लगाया। पर्यावरण का अत्यंत भीषण संकट हम लोगों के सामने है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हम लोगों को ये नहीं कहते कि प्राणियों में ही केवल एक चेतना है, वह चेतना चराचर में है। खम वायुमग्निम सलिलम महिष्च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। हमने
इन बातों को नहीं समझा। अरे इसको न समझने के कारण हमने आकाश को प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया, भूमि को प्रदूषित किया। पुनः एक बार भगवान शंकर और श्रीमद् भागवत की उन भावनाओं को जागृत करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं कि आकाश भगवान का रूप है, यह पृथ्वी भगवान का रूप है, यह चलने वाले घूमने वाले सब भगवान के रूप हैं और ये हमारे ही स्वयं के दूसरे स्वरूप हैं। The observed and the observer are one. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का दिया हुआ अद्वैत का संदेश सारे संसार में पहुंचाने के लिए आज यह भूमि पूजन किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक कार्य है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगली पीढ़ियों में जो पहचाने जाएंगे ना, ध्यान रखना, वो बाकी उनके अन्य अत्यंत श्रेष्ठ कार्यों के लिए तो याद किए जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक याद किए जाएंगे कि उन्होंने यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के परमाचार्य पीठ की स्थापना कर दी है। अन्य तो आचार्य पीठ है जो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के गुरु जी के स्थान पर इस पीठ की स्थापना करके एक अत्यंत महान कार्य इस विश्व के लिए किया गया। उसके लिए बधाई देने हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। कष्ट सहकर भी स्वयं, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने तीर्थ नव निर्माण कर जा, छोड़ जा पद चिन्ह अपने तीर्थ नव निर्माण कर जा। एक दिन ही जी, एक दिन ही जी, मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी, जगत की शान बनकर जी। छोड़ जा नव तीर्थ, यह जो है ना, आज नवीन तीर्थ की स्थापना, आज नवीन तीर्थ का यहाँ पर शुभारंभ करके एक अत्यंत महनीय कार्य यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, यह प्रकाश सारे विश्व को आलोकित करने वाला सर्वदा भारत से गया। भारत में यह प्रकाश उपनिषदों से आया, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से आया और अब संपूर्ण भारत में यह प्रकाश फैलाने का, समरसता का, एकात्मता का और बंधु भाव का प्रकाश फैलाने का काम यहाँ पर निर्माण किया जाने वाला भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का यह स्थान करेगा और इसकी बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतिहास याद करेगा, इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सारे संत महात्मा जिन्होंने घूम घूम करके अलग जगाया, संपूर्ण राष्ट्र को एकात्मता का संदेश देने वाले उस महापुरुष को इतिहास में आज पहली बार इतनी श्रद्धा के साथ सब लोगों ने सबके सामने लाने का प्रयास किया। आपकी श्रद्धा का अनंत अभिवादन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।